यीशु मसीह को क्या बोला है? उन सुअरों के बीच में छोड़, उसको जगह चाहिए। समझ में आ रहा बात? तो उसको जगह किधर बताना पड़ेगा। जा था कुंड में। हेलो, शैतान को उसको रास्ता बताना है। अगर हमारे लोगों के बीच में, अगर कमजोर लोगों के बीच में अगर मैं दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, किसी के बस में चला जाता है। समझ में आ रहा बात? कोई कोई लोग उसको दरवाजा बंद करके रखता है, खिड़की बंद करके रखता है। कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आ जाता है कि उसको जगह जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, तो बोलता मैं कैसा जाऊं, मेरे को जगह तो दो। समझ में आ रहा बात? शैतान दुष्ट आत्मा को भी जगह नहीं है, उसको वो भी ताकत नहीं होता है। तो इसी तरह से मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि दुष्ट आत्माओं को कैसा निकालना है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? अभी ध्यान देना, एक भाभी कहने वाला आत्मा, देखते हैं जरा उसी प्रसिद्ध के अंदर 16 के अंदर, 16 से पढ़ते हैं। मिला है 16 में 16 से पढ़े। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, हाँ, तो हमें एक दासी मिली, हाँ, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। और वो भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा करती रही। हाँ, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। अच्छा, आगे पढ़ो। निकल जाने के बाद जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक के प्रधानों के पास खींच ले गए। बस छोड़ दो। अभी यहाँ पे ध्यान देना, ऐसा भाभी कहने वाला एक औरत है। भाभी मतलब, भाभी क्या मतलब है? भाभी नहीं, भाभी, याद रखना। और वो आत्मा का मतलब क्या है? भविष्य, हाथ देखना। समझ में आ रहा बात? कोई कोई ऐसा देख के बोल देते हैं, वो आत्मा है। और वो पौलुस और सिलास को कहता है तू परमेश्वर का दास है, बराबर बोलता है। शैतान एकदम परफेक्ट भविष्यवाणी करता है, याद रखना। लेकिन पौलुस ने घूर का, और वो बहुत अच्छा पैसा कमाता था। ध्यान देना, क्या करता था? अच्छा, क्योंकि किसी का भी अगर किसी का हिस्ट्री बता दिया तो पैसा देगा या नहीं देगा? समझ में आ रहा बात? और ऐसी जादू टोना करने वाला व्यक्ति मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देना। तो इसने क्या किया? तारीफ करने लगा। पौलुस घूर के जब देखा कि इसके अंदर उसको आत्मा लीड करता है। क्या करता है? आत्मा लीड करता है। कभी कभी जब हम लोग उसके पास जाते हैं, शैतान के सामने जाते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? हमें शैतान से क्या बोलना है? बोलना चाहिए या नहीं चाहिए? कभी कभी बाइबल के अंदर बोलता है कि शैतान को मौका नहीं देता, चल भाग बोलता है। और कभी कभी खुदा का कलाम बोलता है तेरा नाम क्या है? हेलो, कोई बोलता मेरा नाम सीना है। बराबर पूछा या नहीं पूछा? तो आत्मा तुमको लीड करेगा। जब शैतान को निकालना है, दुष्ट आत्माओं को निकालना है, तो तब तुमको कौन लीड करेगा? आत्मा। अभी उस समय उसको भगाना है
क्या उसको पूछना है, वो आपको आत्मा लीड करेगा। समझ में आ रहा बात? ध्यान देना, तुम क्या कहोगे आत्मा लीड करेगा। अच्छा, अभी यहां पे जो है ये औरत जो है बहुत पैसा कमा के लेके आता था, समझ में आ रहा बात? पर इसके अंदर से जब उसको आत्मा लीड किया, तब वो मुरार का उस दुष्ट आत्मा उसके शरीर से निकल गया और उसका सादा सीधा भविष्यवाणी करना सब बंद हो गया। समझ में आ रहा बात? जब दुष्ट आत्मा कोई दुष्ट आत्मा लोगों को बहुत कमा के देता है। मुस्लिम में जीन बोलता है, क्या बोलता है? जीन। क्या बोलता है इस्लाम के अंदर? जीन। हमारा भी घर में कोई माँ, हमारा माँ था तो बोलता है इसको जीन लगा है, जीन। ये जीन बहुत अच्छा जीन है, वो जीन को भी अच्छा नहीं देता है। आमीन, हालेलुया। दुष्ट आत्मा अच्छा देता है क्या? आमीन। तो कोई किसी को पैसा लाके देता, बोलते जब से आया ना तब से हमारा घर में हम लोग तरक्की आया ला। समझ में आ रहा बात? तो ये जो दुष्ट आत्मा इसके अंदर था बहुत पैसा लाता था। क्या लाता था? और देखो ना, उसके स्वामी लोग जब देखा कि इनका पैसा सब बंद हो गया, तब सिलास को और पौलुस को जेल में बंद कराया, हाथों में कीला ठोक दिया, जंजीर से बांध दिया पांव को। समझ में आ रहा बात? मतलब दुष्ट आत्मा कैसा बदला लेता है। ध्यान दो, क्या करता है? बदला लेता है। जब हम उसका कामों को हम बर्बाद करते हैं, उसका राज्यों को जब हम तोड़ते हैं, तो ये मत समझो कि वो हमको बदला नहीं लेगा। बहुत बड़ा फटका। इसीलिए हमारे लोग गरीबी के अंदर है, आर्थिक प्रॉब्लम के अंदर है, बीमारी के अंदर है, बच्चे लोगों का प्रॉब्लम ज्यादा है, औरत लोगों का ज्यादा प्रॉब्लम है, पति लोगों का प्रॉब्लम ज्यादा है। समझ में आ रहा बात? ये प्रॉब्लम क्यों आता है? समझ में आ रहा बात? ये सारी शैतान का काम है, क्योंकि वो छोड़ता नहीं है। कोई लोग अभी वो सुनेगा, बोलेगा अरे बाप रे, फिर प्रचार करूं क्या नहीं करूं? हाँ, घर में जाओ क्या नहीं जाओ? हाँ, बराबर है ना? पीछे हटने वाला से प्रभु हमें क्या करना है अपने जीवन को? लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। बाइबल कहता है यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। सिर्फ पाप से शुद्ध करता है, दुष्ट आत्मा को बर्बाद कर देता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसीलिए कभी भी जब किधर जाते हो आप पानी लो, यीशु का लहू में मैं अपने आप को शुद्ध होता हूँ। आमीन। लहू थोड़ा छिड़का दो। आमीन। अगर पानी नहीं मिला, मैं यीशु के लहू में मैं कवर होता हूँ। घोषणा करो, जो तू कहेगा वही होगा। हेलो, समझ में आ रहा बात? मेरा परिवार को प्रभु तेरे लहू में कवर करता हूँ, मेरे सारे वस्तु को कवर करता हूँ, मेरे सारे बिजनेस को लहू में कवर करता हूँ। अगर तुम कवर नहीं करोगे, उसको पता है कि ये कवर नहीं किया, फिर उसमें तुम जो धंधा काम करते हो ना, उसके अंदर अटक कर देगा। एक्सीडेंट का बात ही नहीं है, पर एक्सीडेंट है। समझ में आ रहा बात? बहुत सावधान होना मेरे भाई बहन। आमीन, हालेलुया। जो नहीं होने वाला चीज वो हो जाता है। ये कौन करता है? दुष्ट आत्मा करता है, याद रखना। अभी वो जो बेचारा, यानी क्या बोलते हैं, वो जो अम्मा था, इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसके अंत पे कैसा आ गया, जरा सोचने की बातें हैं। बाइबल कहता है, एक मिनट मैं वचन के द्वारा से बताता हूँ। 12:7 के अंदर, 2 कुरिन्थियों के अंदर लिखा है, 2 कुरिन्थियों के कलाम में 12:7, इसलिए कि
इसलिए कि मैं प्रकाशियों की बहुतायत से फूल न जाऊं, हाँ मेरे शरीर में हाँ, एक कांटा चुभाया गया है, एक कांटा चुभाया गया, अर्थात अर्थात शैतान का एक दूत हाँ, शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। बस क्या बोला है? एक पौलुस इतनी बड़ी एक सेवक है जो बाइबल के अंदर दिया गया है, इतनी बड़ी सेवक है, लेकिन उस सेवक को भी शैतान ने नहीं छोड़ा, उसको भी कांटा चुभाया गया। यहां तक कांटा चुभाया तो चुभाया, फाइट भी मार दिया, घुस्से भी मारे। क्यों? क्यों? ताकि हम स्वार्थता में फूल ना जाओ। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? शैतान का बहुत बड़ा प्लान है, कोई बाइबल हाथ में ना रखे, कोई बाइबल ना पढ़े, कोई बाइबल का वचन बाहर ना बोले। इसलिए शैतान ने इन दूतों को छोड़ के रखा है। समझे बात? ताकि हम प्रकाश के अंदर फूल ना जाए। जैसा हम सुवार्ता करेगा, ऑटोमेटिक हम ऊपर ऊपर आते रहता है परमेश्वर के दृष्टि में। समझे बात? आज कई लोग सुवार्ता के लिए ऊपर नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उनके अंदर दुष्ट आत्मा काम करता है। समझ में आ रहा बात? कई लोग बाइबल लिया और आज उसका बाइबल में इतना धूल बैठ गया, क्या बताओ। मैं बताना चाहता हूं, बाइबल पढ़ता नहीं है, टाइम नहीं है उनके पास, क्योंकि परमेश्वर का जो जन होता है, याद रखना, जो खुदा का सही में जन है, वो शैतान का लात भी खाएगा, कांटा भी चुभाएगा, लेकिन खुदा का कलाम नहीं छोड़ेगा। आमीन। आमीन। लेकिन शैतान का जो दूत है, वो पक्का हम लोगों को इस काम में रोकता है। यहां पे पौलुस को रोका कि आगे ना बढ़े। आप सोचो, हम लोग चर्च में आने के लिए कितना दिक्कत होती है। कितना बार हम फोन करने के बाद हम आ पाते, अगर नहीं फोन किया होता तो हम सो जाते थे। ऐसा भी है, इच्छा से हम लोग नहीं आ पाते। शैतान का दूत बोलता, रे तेरा तबीयत बराबर नहीं है, तेरा हड्डी में थोड़ा सा दर्द है ना, थोड़ा सो जा। तेरा घुटने में थोड़ा दर्द है ना, उतना दूर जाने का जरूरत नहीं है, सो जा, प्रभु जानता है। समझ में आ रहा बात? मेरा बोलने की मतलब यही है कि शैतान कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के लिए आप रात जागे, आप फूल जाए, आप वचन सुने, आप याजक पद्धति को अपनाएं। शैतान नहीं चाहता, इसीलिए शैतान का दूत लग जाता है हमारे ऊपर। कभी कभी यहाँ पे भी आने के बाद भी शैतान छोड़ता नहीं है। कई लोग गहरा नींद में पड़ा रहता है। आपको क्या लगता है? कई लोग गहरा नींद में आता है या नहीं आता है? हाँ? वो उसके थकावट है क्या? मेरे को बताओ। थकावट है तो फिर आया क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे आने के बाद भी वो दुष्ट आत्मा, ऐसा मत समझो। बाइबल बोलता जो पवित्र मंदिर जो कंकुड़ के अंदर था, वहां पे भी शैतान प्रभु की आजमाइश किया, तो हमारे पास क्यों नहीं करेगा? वो कभी नहीं चाहेगा कि वचन को हम वचन में फूले। वो कभी नहीं चाहेंगे कि शैतान को जाने, भूत को जाने, दुष्ट आत्मा को जाने, दानव को जाने, शैतान को जाने। उसका पोल हम खोल रहे, बराबर। अभी शैतान बहुत खतरनाक है। कल का दिन तो इसको पोल खोल, कल बताता हूं मैं तेरे को। ऐसा भी रहता है, क्योंकि उसका प्लान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? बांधना चाहिए यीशु के नाम में।
बाइबल के अंदर 22 के अंदर लिखा है, ऐसे के अंदर, जब मैं खोलता हूं तो कोई किसी की ताकत नहीं कि उसको कोई बंद करे, और जब मैं बंद करता हूं तो किसी बाप की ताकत नहीं कोई उसे खोले। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग विश्वास से करना चाहिए। हमारा एक चीज चाहिए, विश्वास। खुदा, कोई लोग डरता है, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए भी डरता है। ध्यान देना, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए भी बाइबल बोलता परमेश्वर का निकट आओ और शैतान का सामना करो तो शैतान तुम में से भाग निकलेगा। 4:7 याकूब में लिखा है। परमेश्वर का पहला निकट आना चाहिए। मतलब क्या है? घुटने में जाना चाहिए, मतलब क्या उपवास में जाना चाहिए, और फिर तब हमारे पास मजबूत हथियार हो जाता है ना, तब हम लड़ने को निकालते हैं। जिसके पास हथियार नहीं है वो लड़ने को जा सकता है क्या? बराबर ना? समझ में आ रहा बात? कोई भी सेना होता उसके पास पूरा हथियार रहता है तभी वो आगे दौड़ता है। इसी तरह से हमें भी क्या करना है? शैतान का सामना करना है। चारों तरफ शैतान है। आप काम पे जाओ, उधर भी तुमको तुम्हारा दुश्मन मिलेगा। आप बाजार में जाओ, उधर भी तुम्हारा दुश्मन मिलेगा। हेलो, तुम्हारे घर में तुम्हारा दुश्मन मिलेगा। बाहर तो छोड़ दो। मैं बताना चाहता हूं, शैतान चारों तरफ से काम करेगा। समझे बात? इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? बांधना चाहिए, यीशु नाम में बांधना चाहिए। हमारे लिए एक नाम दिया गया, जो उद्धार का नाम दिया गया, यीशु। आमीन। यीशु के नाम से बांधना है। यीशु का लहू का इस्तेमाल करना है, लहू का घोषणा करना है, मुंह से यीशु नाम में घोषणा करना है। आमीन। तब तुम्हारे आर्थिक प्रॉब्लम से, बुरे लोगों से, बीमारी से आप बच पाओगे। आमीन। तब आप ऊपर उठ सकते हो, नहीं तो शैतान तुमको नीचे गिरा के रखेगा। शैतान कभी नहीं चाहेंगे कि तुम ऊपर बढ़े। शैतान चाहेगा नीचे 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 नीचे। प्रभु चाहेगा उठो 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 उठो। दूसरी बात, शैतान से लड़ने के लिए 8:16 मत्ती के अंदर, मत्ती के कलाम में 8:16, जब संध्या हुई, हाँ, तब वे उसके पास हाँ, बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, हाँ, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। कैसा निकाल दिया? कैसा निकाल दिया? कैसा निकाला? वचन से। अगर आपको वचन का नॉलेज नहीं है, शैतान को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं? आपको वचन मालूम होना चाहिए, वचन अंदर रख छोड़ना चाहिए। ये शैतान, ये वचन में लिखा है। यीशु मसीह ने कैसा निकाला? कैसा निकाला? वचन से निकाला। लिखा है कि, हेलो, कैसा निकाला शैतान को? वचन से। आज हमारे लोगों को कुछ करना है, इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, ज्यादा वचन को ऊपर ध्यान दो। आमीन, हालेलुया। अगर बीमारी को निकालना है, भगाना है, शैतान को भगाना है, तो वचन के द्वारे से निकाल सकते हो। एक सबसे बड़ा हथियार वचन है, उसका नाम है, उसका वचन है, उसका लहू है। आमीन। ये हमारी चाबी है। क्या है? चाबी है। अगर ये घुमाएगा तो, आमीन, हालेलुया। कभी कभी हम लोग पानी को ऊपर क्या करता है? प्रे करता है, बराबर। और जब हम उस पानी को लहू बोल के छिड़काता है, जल जाता है। आमीन।
एक मसोबा मंदिर के ऊपर घर बनाया एक ने, उसको ऊपर इतना जादू टोना करके रखा था, बाप रे बाप। मैंने पोता भर के बाहर निकाल के फेंका। समझ में आ रहा बात? और उस घर में जब मैं लहू पानी को बकेट को लिया, पानी को शुद्ध किया यीशु के नाम से, वो लहू बनाया और वो लहू भस्म करता, लहू शैतान को जला देता बोल के फेंका, तो सब जला हुआ बास मारने लगा। जैसा कपड़ा जला हुआ है वैसा ही बास आता है। और वो है दुष्ट आत्मा। जब दुष्ट आत्मा तुम्हारे घर में रहता है तो आपको एक गंधक बास आएगा, गंदा बास। भूत आएगा तो नहीं, दुष्ट आत्मा जब रहेगा, एक गंदा। दुष्ट आत्मा कैसा आता है मालूम है? कोई सेंट लगा के जाता है ना बाहर, ऐसी टाइम में निकलता है, एक येला रोड में जाता है, वो खुशबू से भी आ जाता है। कभी कभी नेल पॉलिश रहता है ना, उससे भी आ जाता है। हमारे पाँव को, उंगली को अच्छा तरह से लगा के जाओ। आमीन। कोई शादी को हल्दी खेलता है ना, बांस लेके जाता, जाओ। 100% दुष्ट आत्मा तुम्हारे पीछे आ जाता है। समझ में आ रहा बात? इसीलिए सावधान, दुष्ट आत्मा को जगह मत दो। मैंने पहले बताया कि शैतान को जगह मत दो। दूसरी बात, हम लोग अगर किधर भी खाना खाते हैं ना, अगर कोई जो अशुद्ध चीज अगर खाते हैं, एक था मुकुंद नगर में इधर निवासा जिला के अंदर, अच्छा पहलवान व्यक्ति, दरगाह में खाया और उस समय से ऐसी बीमार गिर गया, ऐसा लुकड़ा HIV बीमारी के जैसा छोटा सा हो गया। माँ बाप रोने लगा, मेरा बच्चे को बचा लो, इनका 2 बच्चे हैं, पत्नी है। मैं बोला खाली विश्वास करो, आप बपतिस्मा लेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा आप विश्वास करते हो? बोला हाँ, अगर ये चंगा होगा। मैं बोला चंगा 100% प्रभु करेगा, तुम विश्वास करेगा, लेंगे क्या? हाँ बोला। दुआ किया, 2 हफ्ते के बाद गया, रास्ता में फोन करा, पास्टर कुछ खाना मत खाना, कुछ खाना मत खाना। आज ऐसा गया, यहाँ बिरयानी बनाया, बाप रे, जाके देखा तो एकदम तकड़ा ऐसा हो गया, एकदम चंगाई हो गया। हाँ, ऐसा बुटका छोटा सा पतला हो गया था, 2 हफ्ते में फिट हो गया। फिर लेके गया, और वो बुड्ढी के अंदर भी शैतान था। बेटा ठीक हो गया, अब वो बुड्ढी ऐसा ऐसा धीरे धीरे ऐसा खींचते। मैं बोला अभी बपतिस्मा, बुद्धि इंसान है, उनको दे दो, उनको दे दो, कुछ मत करना, खाली तू चलो, खाली देखना वहाँ पे। जैसा पानी में लेके गया बपतिस्मा के लिए, ऐसा यीशु का लहू भस्म करता है, जैसा पानी को फेंका ऐसा साट करके आवाज निकाल कर वो दुष्ट आत्मा निकल गया। फिर उसको यीशु के नाम में डुबकी दे दिया। आमीन। लहू में डुबा दिया। मेरा बोलने की मतलब है, ऐसा लहू के अंदर इतनी सामर्थ है। आमीन, हालेलुया। शैतान, मैंने बताया कई तरह का से, ध्यान देना बच्चे लोग। कभी कभी क्या होता मालूम है, हम लोग थोड़ा फॉलो अप नहीं कर पाते। बलि से अजाओ को मानना उत्तम है बोला। मैंने बोला था इसलिए पेन पेपर आपके पास चाहिए। आज का वचन क्या दे रहा हूँ, आपका खाता में होना चाहिए। 10 साल बाद बोलना चाहिए फास्टर अब्राहम ये वचन दिया, बराबर है कि नहीं? आपके अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। फास्टर ट्रेवेकन में वचन देता था, मैं लिखता था बंगाली, मेरे को लिखना नहीं आता, बंगाली में लिखता था। आज भी मैं बंगाली में लिखता हूँ। आमीन। नहीं आता हमारे भाषा में लिखेंगे। आमीन। तुम्हारे में तरक्की होना चाहिए, क्योंकि हमें सीखना चाहिए, बराबर। हम लोग को अजाओ को फॉलो करना है। अभी जो बातें बोल रहा हूँ मैं, ऐसा ही अनाड़ी की तरह शैतान मत निकालो। ऐसा ही अनाड़ी की तरह किसी के घर में हम जाएंगे, पहला बांधना सीखो।
घर में जाने से पहले कहो प्रभु का शांति तुम्हारे घर में हो, मुंह खोल के बोलो, फिर बाद में प्रेस द लॉर्ड करो। आमीन, हालेलुया। पहला घर के अंदर पहला घुटने में 2 शब्दों प्रे करो, यीशु का लहू मेरे जीवन को शुद्ध करता है, यीशु का लहू में मैं कवर होता हूँ और मेरा घराना को लहू में कवर करता हूँ। करके जाओ। जाने से पहले वहां से जब आते हो दरजा से पहले उधर दुआ करो और दरजा को ब्लेस करो और फिर अंदर एंट्री करो। आमीन। एंट्री करने के बाद टीवी मत लो, मोबाइल मत लो, थोड़ा सा प्रेयर करो मन के अंदर 2 शब्द। आमीन, आमीन। शैतान ने यहाँ पे इतने बड़े सेवक है, उसको छोड़ा नहीं गया, कांटा चुबाया, घुसे मारे। मेरे भाई, इसीलिए आप उनको सावधान होना है, समझे बात। शैतान बहुत बड़े बड़े अटैक, अभी भाई ने बोला कि फास्टर के लिए खास दुआ करो। आप सभी का कर्तव्य होता है। आप सोचो अभी मैं इतनी सारे कितनी आज तक मेरे सामने, आप सिस्टर आपको पता है ना सालबे क्या करता था, सांप की तरह ऐसा ऐसा करता था, ऐसा ऐसा बराबर प्रार्थना चालू झाली की त्याचं चालूच व्हायचं. समझ में आ रहा बात। उसका भी आपने निकाला। कितने सारे ऐसे दुष्ट आत्माओं को हम यीशु के नाम से कुछ लगाया। यहाँ पे कितने सारे थे, कितने, मैं बयान नहीं कर सकता कि कितने कैसे कैसे दुष्ट आत्मा, पर आज तक हम लोग लड़ते हैं। लेकिन हमारे लिए इसीलिए कहता हूँ कि सेवक लोगों के लिए प्रार्थना किया जाए। आमीन। जब तुम लोग प्रार्थना करते हो बड़ी ताकत मिलता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए बहुत ही जरूरी होता है। दूसरी बात, जादू टोना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी वो जो जादू टोना है वो पूरा परिवार को नाश करने वाला व्यक्ति था। क्या करने वाला था? सिर्फ 1 जून को नहीं, मैं देख के बोल दिया, ये पूरा परिवार को बर्बाद करने वाला व्यक्ति था। और उसको फिर मैंने फेंक दिया एक नदी के अंदर जाके। एक्चुअल बाइबल कहता है 7:25-26 के अंदर, अनुवाद के अंदर, व्यवस्था विवरण के अंदर, देखते जरा कलाम को खोल के देखते हैं। व्यवस्था विवरण के कलाम में 7:25-26 उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियाँ तुम आग में जला देना, आग में जला देना, जो चांदी या सोना, जो चांदी या सोना उन पर मड़ा हो, जो मड़ा हो, उसका लालच करके न लेना। हाँ, नहीं तो हाँ, तू उसके कारण फंदे में फंसेगा। देखा क्या क्या होगा? फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं हमारे परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में हाँ घृणित है। आमीन। एक मिनट ध्यान देना। अब बीच में मैंने क्या किया मालूम है? एक परिवार में गया और उठा के हमने, उन्होंने बोला उठा के फेंक डालो। तो वो चांदी का वस्तु था, एक मुकुट था। मैं बोला अब इसको क्या करेगा, चांदी है, तो मैंने रख दिया। मैं बोला जाने दो, पर कलाम वापस मिला, यही कलाम कि उसको क्या करना, लोभ करके नहीं रखना। अशुद्ध चीज चाहे सोना हो या चांदी हो, हेलो ध्यान देना, सोना हो या चांदी हो, कभी लोभ करके नहीं रखना। नहीं, अपन नहीं खाया तो क्या हुआ, दूसरे को मुंह पे देंगे, मत करना। उसको जला देना, नहीं तो फेंक देना। तो मैंने रखा। हमारे घर में थोड़ा तू मैं हो रहा था, तो मैं बोला चलो तेरे हाथ से उठा के पहला फिर एरोड़ा नदी में जाके, अच्छा चांदी का पैसा आ सकता था। एक बात कहता हूँ, चांदी जाके हम उठा के आज फेंक दिया। क्या किया? नदी के ऊपर से बोला फेंक यीशु के नाम में, चल। आमीन। आकान जो था जोशुआ के टाइम में, अशुद्ध चीज को, चर्च का जो चीज है, कभी कभी क्या होता है मालूम है, जो अच्छी चीज है खुदा ने बोला कि अशुद्ध चीज को अपने में नहीं छुपाना, बराबर ना। उसने लाकर अपने घर में छुपाया और जोशुआ हर जगह गया। उसका अंजाम क्या हुआ?
एंड में उसको मार डाला गया पूरा परिवार के साथ। समझ में आ रहा बात? ध्यान देना, अकान को मार दिया गया। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, कोई वस्तु हम लोगों को नहीं रखना चाहिए। कोई मूर्ति का लालच नहीं करना, ये सोने का और ये चांदी का चलो जेब में डालो, नहीं, उसको उठाकर फेंक डालो, नहीं तो जला डालो। समझ में आ रहा बात? थोड़ी फार पैसा ही था ना बाबा। हाँ? लालच, लालच बुरी बातें। कोई लोग चोरी का सामान छच को डालता है। प्रभु कभी नहीं बोलता चोरी का माल इधर लाए, व्यभिचार का माल ये लाए इधर। प्रभु को ये सब चीज नहीं लगता, याद रखना, मत डालो। उसको ईमानदार का पैसा लगता है, याद रखना। बेईमानी का 1 रुपया नहीं चाहिए यहाँ पे। कोई लोग बोलता है बेईमानी का थोड़ा बहुत प्रभु को दे देंगे। प्रभु को घूस दे रहे क्या? हाँ, हमारा प्रभु रिश्वतखोर नहीं है। अभी भाई ने वचन दिया ना, बिना रुपया बिना दाम ही आकर लो और खाओ और मन लो। आमीन। समझे बात में रखे ना क्या? आप सोचेंगे बेईमानी का पैसा इसमें से 10 मत देंगे, मत देना, मत लाना इधर, और तुम भी मत कमाना। बेईमानी का चीज यहाँ पे नहीं चलता। प्रभु महाराजा है। क्या है? महाराजा। वो भिखारी नहीं है, महाराजा है। उसको जरूरत नहीं है तुमको, तुम देने से प्रभु को। प्रभु चाहता है कि